जय हिंद साथियों, मैं पवन बाली एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो था उसकी प्रमोशन फील्ड मार्शल में हो गई है, यानी पाकिस्तान का एक सुप्रीम ऑफिसर बन गया है आसिम मुनीर। चलिए ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने ये प्रमोशन आसिम मुनीर की क्यों की और फील्ड मार्शल क्या होता है। क्या इससे पहले भी जो है किसी को ये तमगा दिया गया है? सबसे पहले ये जानते हैं कि फील्ड मार्शल क्या होता है। फील्ड मार्शल ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जो एक हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है जो पाकिस्तान की आर्मी में दिया जाता है। फील्ड मार्शल का तमगा जो है वो आर्मी चीफ को ही दिया जाता है, उसकी अच्छी सेवा जो देश के लिए होगी। और ये फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंक होता है, आर्मी चीफ को दिया जाता है। क्या ये तमगा इससे पहले भी किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले अयूब खान को 1959 में दिया गया था, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जो ये तमगा था उस टाइम तो ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंशियल जो कैबिनेट है उसी ने अप्रूव किया था। और उस टाइम जो है वो खुद ही प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और उनकी कमेटी ने खुद ही जो है वो अयूब खान को ये तमगा दे दिया था फील्ड मार्शल का। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि देश के लिए अच्छी सेवा करने के लिए बेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का तमगा दिया जाता है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह तमगा क्यों दिया गया। पाकिस्तान की कैबिनेट का यह कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो ऑपरेशन बनियान मरसूस और जो इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट का टाइम था मरकाज़े हक, तो इसके लिए जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यह तमगा दिया गया फील्ड मार्शल का। तो इसी के साथ आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ बन गए जिसको फील्ड मार्शल का तमगा मिला। आइए फैक्ट चेक करते हैं कि क्या हकीकत है और पाकिस्तान किस हकीकत को छुपा के और ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये मेडल देते हैं, ये फील्ड मार्शल की प्रमोशन करते हैं। डिटेल से फैक्ट जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले एक मैं छोटी सी बात बता दूं कि पाकिस्तान जो है ये इसको एक जंग की तरह समझता है। जो इंडिया के साथ पीछे कन्फ्लिक्ट हुआ था तो इसको एक ये बहुत बड़ी जंग समझते हैं और अपनी आवाम को बोलते हैं कि इन्होंने ये जंग जीत ली। चलिए डिटेल से जानते हैं, पूरी फैक्ट्स के साथ आपको बताता हूं कि वाकई में पाकिस्तान ने जंग जीती या इंडिया ने क्यों ऐसा रिस्पांस नहीं दिया, या इंडिया में इतना सेलिब्रेशन क्यों नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है। जैसे आप सभी को पता है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक टेरर अटैक होता है। 79 सिविलियन जो थे उन पर अटैक किया जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। 26 जो टूरिस्ट थे वहां पर पहलगाम में गए थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, बड़ी दरिंदगी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ। उसके बाद जो है इंडिया के मन में काफ़ी गुस्सा हुआ, भारत के लोगों में काफ़ी गुस्सा हुआ। भारत की गवर्नमेंट ने भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया। इंडिया ने यह भी कहा कि हमारा कोई निशाना पाकिस्तान का सिविलियन नहीं था, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री। हमने जो है टेररिस्ट कैंप पर हमला किया है जहां पर टेररिस्टों की ट्रेनिंग की जाती थी। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान बौखला गया क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं किया। हमारा जो हमला था वो रोकने में नाकामयाब हुआ, क्योंकि इंडिया ने पहले से ही बताया था कि जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है इसका हम ज़रूर बदला लेंगे, क्योंकि पूरी कड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ती हैं। टेररिस्ट रेजिस्टेंस जो फ्रंट है, लश्कर तैयबा का नया वेरिएंट, उसने जिम्मेवारी ली थी। बाद में 1 घंटे के बाद उसने इसको मना कर दिया था क्योंकि इंडिया का प्रेशर देख के। इंडिया ने बोल के भी पाकिस्तान को कि हम अटैक करने वाले हैं, फिर भी पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के हमले को रोक नहीं पाई और पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान भौखला के अपनी पब्लिक को भी उसने जवाब देना था। उसने डायरेक्ट इंडिया के सिविलियन पर और इंडिया के कुछ टेम्पल्स पर अटैक करने की कोशिश की। 200 से 400 ड्रोन जो है वो छोड़े गए इंडिया की तरफ, जो टर्किश मेड थे, तो वो भी इंडिया ने नाकाम किए। और उसके बाद फिर इंडिया ने अटैक दूसरा शुरू किया, क्योंकि इंडिया ने पहले ही कहा था कि हमने मिलिट्री पर अटैक नहीं किया, हमने खाली टेररिस्ट पर किया। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट में आर्मी कैंपों पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद जो है इंडिया ने तगड़ा रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के 11 जो एयरबेस है उनको डिस्ट्रॉय किया, काफ़ी डैमेज किया। तो उसके बाद पाकिस्तान काफ़ी भौखला गया और तो उसने फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया जो है वो अपने डिफेंस की वजह से वो उसको करारा जवाब दिया और सारे जो पाकिस्तान का अटैक था वो रोक दिया। उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ से फ़ोन आता है इंडिया के डीजीएमओ को और ये कहा जाता है कि आप सीज फायर कर दीजिए प्लीज़। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब कॉल की तो इंडिया ने जो है वो काफ़ी, इंडिया जो है वो रहम दिल है, इंडिया ने भी सोचा कि हम क्यों जंग करेंगे,
तो इंडिया ने भी जो है वो सीज फायर कर दिया। लेकिन इंडिया ने ये कहा कि अगर आप दोबारा से अगर ऐसा टेररिस्ट अटैक करवाएंगे तो इंडिया इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और हम दोबारा से जंग शुरू कर देंगे। तो इन्हीं शर्तों के साथ जो है वो सीज फायर कर दिया, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी दया धर्म है, तो इसीलिए हमने जो है उनका भी सम्मान किया, उनके जीजेएमओ का जो था, तो हमने जो है वार रोक दी। उसके बाद पाकिस्तानियों के पास मुंह दिखाने के लिए कुछ नहीं था, उनको अपने आवाम के सामने कुछ न कुछ करना था। उन्होंने मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जो हम ये वार थी, जो ये जंग थी, हम जीत गए। तो आप जैसे जानते ही हैं कि इंडिया ने ये कहा था कि हम ये जंग नहीं कर रहे हैं, हम खाली ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए हैं। तो इंडिया ने इसको पास किया है, अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, इन सब ने मिलकर ये प्रोपेगेंडा किया कि हमने जो है ये जंग जीत ली। और पाकिस्तान के अवाम भी जो मतलब समझदार लोग हैं वो तो नहीं समझेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ जंग लड़ना काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इंडिया से जंग नहीं जीत सकता। आप बोलेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं। दोस्तों, मैं ये सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी कंट्री के साथ अगर आपको जंग करनी है ना, आपका सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास पैसा होना चाहिए जंग लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। मैं ये कैसे कह रहा हूं, आप खुद रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उस टाइम की आप न्यूज़पेपर देखना, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिया था। पाकिस्तान की जिंदगी जो है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डिस्ट्रॉय पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी करप्शन है। पाकिस्तान के जनरल जो है आर्मी के, वही लूट रहे हैं पैसे। आप आसिम मुनीर का भी स्टेटस देखना, ये भी काफ़ी रिचेस्ट बिजनेसमैन है। ये पाकिस्तान का जनरल बना है खाली करप्शन करने के लिए। और आप ये भी देखना, न्यूज़पेपर देखना, चाहे आप हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, मेरा काम है आपके सामने सच रखना, तथ्य रखना, ट्रुथ रखना, कि आप उस चीज़ को खुद एनालाइज कर सकें कि पाकिस्तान को लोन मिला था या नहीं मिला था। पाकिस्तान कब से जो है वो भीख मांग रहा है दुनिया में, जगह जगह जाकर। पाकिस्तान की ज़िंदगी कैसे चल रही है। मैं पाकिस्तान की अवाम को दोष नहीं दे रहा। पाकिस्तान की जो सरकारें हैं, जो मिलिट्री रूल है, पाकिस्तान को कंगाल करके रखा है उनकी गलत पॉलिसियों से। टेररिज्म फैला के टेररिस्टों को पैसा देते हैं, यानी साजिशों में पैसा देते हैं। खुद का जो इकोनॉमिक प्लान है, इंडिया के साथ उन्होंने अपने रिलेशन खराब करके रखे हैं। नहीं तो इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते, पाकिस्तान आज इकोनॉमी में काफ़ी आगे होता। तो जो पाकिस्तान के पास जो है इकोनॉमी नहीं है, तो इकोनॉमी की वजह से जो है वो जंगें जीती जाती हैं। आप बोलेंगे कि कैसे। किसी भी चीज़, किसी भी जंग में अगर ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपको वेपन लाने होंगे, आपको कुछ भी सप्लाई करना होगा, तो आपके लिए वहां पर क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। आपके पास वेपन खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। आपके पास जो अभी वेपनरी है किसी भी कंट्री के पास, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के पास, किसी भी कंट्री के पास वेपन लिमिटेड ही होते हैं, उतने नहीं होते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक खुद ही वेपन जो है वो लेकर जंग लड़ सके, खास करके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रियां हैं। इसीलिए ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमी नहीं है, तो वो इंडिया के साथ जंग कैसे जीतेगा। साथ में जो मेड इन चाइना उसके पास वेपन है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया का ये भी दावा है कि इंडिया ने JF-17 जो पाकिस्तान का थंडरबोल्ट कहा जाता है उसको भी मार गिराया। पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम था चाइनीज मेड HQ-9 उसको भी तबाह कर दिया। तो इंडिया ने काफ़ी उसको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि मेड इन चाइना जो सामान जो है वो आपको पता ही है कितना कारीगरत होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमी नहीं थी तो ये जंग नहीं जीत सकता। इंडिया ने मतलब रहम किया पाकिस्तान के ऊपर। तो अब पाकिस्तानियों के पास कुछ मतलब पब्लिक के सामने खुद तो मुंह दिखाना ही था, इसीलिए उन्होंने पब्लिक को ये प्रोपेगेंडा लॉन्च करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है वो प्रमोशन दी और उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि ये पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ना, इसी ने खुद ही ये करवा दिया है सब कुछ और खुद ही फील्ड मार्शल बन गया है। फील्ड मार्शल, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये होता है आर्मी का हाईएस्ट रैंक, 5 स्टार आर्मी का हाईएस्ट रैंक जो है वो होता है फील्ड मार्शल। तो इसी के साथ पाकिस्तान जो है वो ये प्रोपेगेंडा करने में भी कामयाब हुआ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर द एंड। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।